विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो चुल्ल वैदल्य सूत्र का दूसरा पार्ट है। ये दूसरा पार्ट देखने से पहले पहला पार्ट देखना अनिवार्य होता है। पहला पार्ट देखने से उसका दूसरा भाग ये समझ में आ जाता है। तो ये देखने के पहले वो देखना अनिवार्य होता है, वो देखने के बाद वो देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि पूरा सूत्र एक दूसरे में अटैच है। इसी कारण पूरा सूत्र समझने के लिए ये भी भाग देखना अनिवार्य होता है। तो ये फिर विशाख अपना एक क्रम बाय क्रम से जहां तक संज्ञा वेद नीरव समापति कैसा जाता है, ऐसा तो नहीं पूछ सकता है क्या धम्मदीना तू अरंत है, क्या मार्गगामी है, ऐसा नहीं पूछ सकते बुद्ध धर्म में। अगर कोई समझो अगर मार्गगामी हो तो उसको भी ऐसा बोलना नहीं होता है कि मैं मार्ग में हूं, आप लोग जान लो, कोई मतलब नहीं होता, ऐसा बोल नहीं सकता है। लेकिन जहां धर्मों को अधर्म बोला जाता है, कोई भी बात अधर्म से बोला जाता है, तब वो भिक्षु बोलता है तू कैसा जानता है, तू इसी कारण मैं जानता हूं, ऐसा बोला जाता है। तब वो अरंत को चुप रहना मना होता है, तब उसको बोलना ही पड़ता है। तो इसी कारण ये बुद्ध शासन में होता है। तो इसी कारण ये जो पूछने का तरीका होता है, तो श्रेष्ठ लोग अपने में विद्वत्ता रखने वाले या वहां तक पहुंचने वाले लोग ये बरोबर अपने में जानते हुए पूछते हैं और पूछने के बाद समझ लेते हैं क्या देखो ये इस तरह का होने से इस तरह ऐसा ऐसा हो जाता है। तो देखो विशाख राजा कैसा कैसा पूछते हुए आता है। अभी ये 11वां प्रति प्रश्न धम्मदीना को पूछता है। आर्य विशाख राजा पूछते आर्य समाधि क्या है, समाधि निमित्त क्या है, समाधि परिष्कार क्या है, समाधि की भावना क्या है। देखो कितने धर्म अपने में होना चाहिए। जो भी आया हो हमारे पास आके बैठता है, भंत जी कैसेट लगा दो, बस हमारा हो जाता है, सब समझ में आ जाता है हमको। तो मैं ये पूछता हूं जो आप समाधि करता है उसका परिष्कार क्या है, उसकी सामग्री क्या है आपके पास, तो उसको कुछ मालूम नहीं है। कोई किसी की अंतर्भूत समाधि होती, कोई पुण्य कर्म करने वाला दिखाई देता है, उसकी समाधि होती है, लेकिन वो बैकी बैकी बातें करने लगता है, क्योंकि जैसा भासता है रुसता है वैसा ही बोलता है। तो देखे वो धम्मदीना को विशाख कैसा प्रति प्रश्न पूछता है। तो आर्य समाधि क्या है, समाधि का निमित्त क्या है, समाधि का परिष्कार क्या है, समाधि की भावना क्या है। तो ये उत्तर देती है आयुष्मान विशाख चित्त की एकाग्रता समाधि है। पहला प्रश्न का उत्तर देते हुए चित्त की एकाग्रता समाधि है और 4 स्मृति प्रस्थान समाधि के निमित्त है, सम्यक समाधि के। देखो मैं बहुत बार बोलता हूं कि विपसना विपसना जिसको बोलते हैं, तुम वेदना का केवल अनुभव करना नहीं, ये निमित्त है। उसको आंखों देखा चलते फिरते सभी घटना के तौर पर जानते हुए रहना होता है, बाद में वेदना अनुभव हो जाएगी, पहले ज्ञान होना चाहिए। तो ये निमित्त है। तो समाधि का क्या निमित्त है, तो समाधि का 4 स्मृति प्रस्थान यानी विपसना निमित्त है, ये मार्ग के साक्षात्कार के निमित्त होते। और समाधि का परिष्कार क्या है, तो समाधि का परिष्कार 4 सम्यक प्रधान, जैसा 4 सबर प्रधान। जब तक काया वाचा सबर नहीं होती तब तक कोई कर ही नहीं सकता है। तो काया वाचा सबर होने के कौन से धर्म होते, जैसे अनुशासन में रहना, अभी भी भिक्षु से सील लेना, भिक्षु से परित्राण करवाना, भिक्षु से धर्म सुनन करना, भिक्षु से अनुशासन में रह के बुद्ध विहार बांध कर दान करना, धागा बांधना, पानी छोड़ना, पतिदाना लगाना, ये प्राथमिक सामाजिक व्यवस्था के कायिक वाचिक सवर होने के कर्म होते। तो सम्यक प्रधान। फिर होता है प्रहान प्रधान, जो भी पाप कर्म है तब वो करते करते जब सवर हो जाता है तो पाप कर्म भावना करने से छूट जाता है, तो भावना प्रधान। तीसरा अनुरक्षणा प्रधान, अनुरक्षणा प्रधान यानी जो पुण्य कर्म करने हैं, अनुपन्न उत्पन्न होने वाले पुण्य कर्म उसको उत्पन्न करते हुए संग्रह करता है, उसकी रक्षा करता है, याद करता है, चिंतन करता है, वो मनन करता है, इसी कारण उसकी श्रुतमय चिंतनमय प्रज्ञा कहा जाता है। और चौथा होता है भावना प्रधान। भावना प्रधान जब ये 3 धर्म अनुबोधित हो तो भावना प्रधान होता है। तो ये समाधि का परिष्कार है। देखो कोई भी जब परिष्कार है तो जैसा का कोई एक बहुत बड़ा समाज निर्माण हुआ,
और उसको प्राथमिक धर्म नहीं बताया और वो बताया देखो वेदना का देखो आनापान करो और बुद्ध बुद्ध तरंगे तरंगे डायरेक्ट निर्वाण का सबके लिए कॉमन आशीर्वाद दिया। तो भला ये कैसा सभी लोग निर्वाण पाने वाले होते हैं या उसके पास परिष्कार वस्तु होते? इसी कारण ये भेदा भेद होने से जैसा चलता है वैसा लोग बोलते हैं, तो इसी कारण धर्म को अधर्म बोलने वाले लोग निर्वाण होते। तो देखो ये समाधि यानी अनुबोधित हो जाने से उसकी भावना होती है, भावनाएं वे पुल्लाए। तो ऐसी तरह ये उत्तर दिया तो उसने। फिर 12वां प्रश्न, संस्कार कितने होते हैं? आर्या संस्कार कितने होते हैं? सा वो विशाख पूछ रहा। तब आर्या उत्तर देती आयुष्यमान आयुष काय संस्कार होते, वाक संस्कार होते और चित्त संस्कार होते हैं, ऐसी उत्तर देती है। फिर बोलते हैं जैसे कि आप संस्कार बोले तो पूरे जो चैसिक होते हैं 50 संस्कार होते, इनमें से विभाजित करते हुए वाचिक संस्कार कौन से, कायिक संस्कार कितने होते, ये संस्कार को अलग अलग करके 3 भागों में बोला जाता है। तो अपने काया के संस्कार होते, वाणी के संस्कार होते और चित्त के संस्कार होते। संस्कार यानी हेतु। तो संस्कार कितने? तो बोलते हैं काय संस्कार है, वाक संस्कार है और चित्त संस्कार है। आयुष्यमान तब अनुमोदन करते हुए फिर 13वां प्रश्न पूछते हैं, काय संस्कार क्या है, वचन संस्कार क्या है और चित्त संस्कार क्या है आर्य? तब बोलते हैं आयुष्यमान विशा, काय संस्कार आश्वास प्रश्वास है। देखो आश्वास प्रश्वास यानी श्वास लेना श्वास छोड़ना, ये काय संस्कार है और ये कहाँ निरोध होते हैं तो बाद में आपको समझा देंगे। फिर वचन संस्कार अपने वाले वचन संस्कार है अपने वाले वितर्क विचार, समाधि के वितर्क विचार ये वचन संस्कार है। जब तो कोई वितर्क विचार नहीं करेगा, सुपर कंटेंट होता है अनकॉन्शियस माइंड के, इसे बगैर कोई समाधि नहीं होती, कोई अपना मार्ग का ध्यान नहीं कर सकता है और ना कोई ज्ञान हो सकता है इससे बगैर। एक ज्ञान उत्पन्न करने के, प्रज्ञा उत्पन्न करने के या कोई भी वस्तुमान का ज्ञान का वचन संस्कार होते हैं वितर्क विचार। और तीसरा होता है चित्त संस्कार। चित्त संस्कार होता है संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति, ये मन के संस्कार होते हैं चित्त संस्कार। जैसे वहां से वेदना निरोध हो जाता है, तो ये चित्त संस्कार होते हैं। फिर चित्त संस्कार होते हैं। फिर कैसे संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति होती है? जैसे आर्या को पूछा विशाख ने कैसी निरोध समापत्ति होती है? अभी देखो तो धम्मदिना बोलते कोई भी संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति वाले को कैसी संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति होती है? वेदित समापत्ति कैसी संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति होती है आर्य? तो धम्मदिना बोलती है आयुष्मान विशाख कोई भी संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति करने वाले को मैं संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति कर रहा हूं, मेरी संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति हो जाएंगी या मैं संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति में हूं, ऐसा नहीं जान सकता है, बल्कि उसका चित्त उस पर झुका होता है और झुका होने से उसका अभ्यास होने से वो उस स्थिति में पहुंच जाता है। अभी देखो कैसा पहुंच जाता है, जैसा ये वाक संस्कार बोला गया है, वितर्क विचार ध्यान है द्वितीय, तो पहला, और ये वाक संस्कार है जब कोई चिंतन मनन करता है, परिक्रम भावना करता है, उपचार भावना करता है, तब उसका वितर्क विचार पहला ध्यान ऑफ हो जाता है, उसको बोला गया आर्य मौन। 6 महीना बुद्ध शासन में मौन नहीं होता है, 10 दिन का मौन नहीं होता है। मौन बोले तो दूसरा ध्यान के ऊपर जब चला जाता है मनुष्य तो उसको बोला गया मौन, या बड़बड़ करने से मौन रहना, या शिनासरो भिक्षु जो भी होता है उसको मौन बोला गया, क्योंकि वो वाचा बड़बड़ नहीं करता है, ये है शासन में। लेकिन वो आर्य मौन कंटिन्यूटी में मौन रहना ये बुद्ध शासन में निषेध होता है, विनय पिटक में पवारना खंड में देखे। हाँ, जो लोग करते हैं उसको मालूम नहीं क्या मौन रहने से आने वाला भविष्य क्या होगा, उसको मालूम नहीं, गूंगे भी हो सकता है। हाँ, अहितु का चित्त बनकर, हाँ, क्योंकि क्रियावादी होना चाहिए ना। फिर वाक संस्कार यहाँ वितर्क विचार से ऑफ होता है। फिर
और उसके बाद जब वो चतुर्थ ध्यान में जाता है तो आश्वास प्रश्वास कहां से श्वास आता मालूम नहीं होता। लोग इसको बोलता है जैसे वेदना का ज्यादा प्रतिवेद करने से, काया से पाया तक, पार से काया तक करने से, करते 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 अतिक्रमण करने से दुखम सुखम वेदना निरोध हो जाके असुखम और दुखम में उपेक्षा में वो रहता है। इसी कारण बोलता है कि ये मेरा ध्यान हो गया। नहीं, ये ध्यान नहीं होता है, ये तो पहला ही ध्यान में होता है। इसी कारण आश्वास प्रश्वास जहाँ सही का ध्यान है उसको समझ समाधि है, और समझ समाधि के बाद जब सत्का समुद्र का चार सत्य का नॉलेज है तब उसकी वाली समाधि आश्वास प्रश्वास संज्ञा वेदी निरोध समापति यहाँ होती है। चतुर्थ ध्यान उसकी निरोध समापति हो रही, और फिर वहां से जाने के बाद चार अरूप ध्यान के ऊपर। कोई लोग बोलता है अरूप ध्यान करना नहीं, बिना ध्यान करने से ऊपर कैसा जा सकेगा? निर्वाण की डुबकी फुकट में बोलता है कोई भी, और बोलता है अरूप ध्यान करना नहीं। अरूप ध्यान क्रियावादी होने के बाद ही संज्ञावेदी निरोध समापति होती है, तो तब कोई बात चित्त संस्कार वहां निरोध हो जाता है। तो ऐसे धम्मदीना ने बोला है जहाँ वहां वितर्क विचार निरोध करता है पहले, बाद में आश्वास प्रश्वास संस्कार निरोध होता है, बाद में चित्त संस्कार निरोध होता है। ऐसी संज्ञाविधि निरोध समापति होती है। फिर संज्ञाविधि निरोध समापति समापन्न होता है, उसको कौन से धम्म पहले निरोध होते हैं? और वाक संस्कार, काय संस्कार और चित्त संस्कार, ऐसा प्रति प्रश्न है। तो पहले वाक संस्कार निरोध होता है, देखो, उसके बाद काय संस्कार निरोध होता है आसपास, और तीसरा होता है चित्त संस्कार निरोध होता है। संज्ञावेदी निरोध समापति जो भी अभ्यास होता है उसको जानना आता है। फिर संज्ञावेदी निरोध समापति से कैसे उत्थान करता है? जब कोई संज्ञावेदी निरोध समापति जाता है तो कोई कोई लोग कभी कभी संज्ञा के और आकिंचन के बीच में अपना चित्त रक्त रहता है। अगर कोई ऊपर गया संज्ञावेदी से एकदम पार गया उससे, तो उसका चित्त वापस आना दुर्लभ भी होता है। कोई कोई लोग बलवान लोग होता है, जानकर रखता है तो अपने बीच में रखता है। अगर कोई 7-7 दिन का भी अभ्यास करने वाला है संज्ञावेदी निरोध समापति तो कर सकता है, क्योंकि तब उसकी वाले पास बजट होता है, और वो अभी कभी कभी कोई अधिकांश अरहंतों का ये अभ्यास होता है। इसी कारण 7 दिन वो संज्ञावेदी निरोध समापति में रहता है। अगर कोई संघ को बात को वो महत्व का होता है, ऐसा भी है संज्ञावेदी निरोध समापति में। अगर कोई उससे संघ से बात की जरूरत है, जैसा उसको धर्म ये मालूम है और संघ में कोई बजट नहीं, तो उसको संघ बुलाता है, तुम ऊपर मत जाओ, नहीं तो कोई धर्म नहीं बताएगा ये बरोबर, तो कैसा हो जाएगा। तो उसके लिए वो उसको वापस आना पड़ता है उसकी संज्ञावेदी। और कोई धर्म अधर्म बोले तो उसका चित्त वो वापस ऊपर नहीं ले जाता, वहीं रखता है। ये संज्ञावेदी निरोध समाधि जो कटा उसका होता है ऐसा, तो ये उसका कर्म होता है। हाँ, संघ को उसको मिला हुआ उसको देना पड़ता है, ये उसका कर्म होता है। फिर तो कैसा उठता है संज्ञावेदी निरोध समापति? आर्य पूछता है विशाख, तो वो बताते कोई ऐसा नहीं होता है जैसा मैं संज्ञा निरोध समापति से उठ रहा हूँ, या मैं संज्ञावेदी निरोध समापति उठूंगा, या संज्ञावेदी निरोपति में उठा है, ऐसा उसको नहीं होता, बल्कि उसका स्वभाव अभ्यास होने से वो स्थिति को पहुंच जाता है। जैसे संज्ञावेदी निरोध समापति के बारे में बताने से जो कोई किसी का अनुभव रहा, जैसे कि ये मनुष्य जीवन है, ये 31 प्रकार के लोक है जहां हमारा मानस अटैचमेंट होता है। तो ये मनुष्य लोक में जो भी परमार्थिक धर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, इसका भी परिणाम ये सब गतियां ध्यान है। ये सब सुगति लोगों के लोग है जो मनोमय सत्व है। तो इस सत्व में जो मनुष्य लोक में ध्यान करता है उसकी मेमोरी वहां तक फाइल बनाते हुए रहती है। वो जिसका जितना ध्यान है उसके वो विद्यमान में उत्पन्न होता है। तो ध्यान करने वाला कैसा कैसा वहां जाता है, तो कायिक संस्कार, वाचिक संस्कार और मानसिक संस्कार कहाँ खत्म होते, ऐसे संज्ञावेदी निरोध समापति वाला जानने वाला होता है। लौकिक धर्म के दृष्टिकोण से लोकतिक धर्म वाले में ही संज्ञावेदी निरोध समापति होता है। तो एक किस तरह होता है तो यहाँ बताया है। तो स्पष्ट करने का क्या मतलब होता है, वो तो स्पष्ट नहीं कर सकता का ऐसा ऐसा निरोध समापति होता है, क्योंकि वो अनुभव कर सकता है, बता नहीं सकता है। तो इसी कारण त्रिपिटक में
कितने अरहंतों को, जैसे कि समझो सारीपुत्त मोगल्यान, ये पहुंचे हुए लोग, पट्टी सभ्यता वाले भिक्खु होकर भी कोई लोग बोले ना ये अरहंत नहीं है, बोलता है ऐसा, जिसके मन में आया वैसे बोलता है। लेकिन महत्व इतना है कि जो कोई बुद्ध शासन में अगर कोई पहुंचा हुआ भिक्खु है, अगर धर्म को अधर्म में लोग बोलते हैं और घटना बुद्ध का शासन ह्रास होने लगता है, तब उसको धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए बोलना अनिवार्य होता है। ये उसका कर्म होता है, ये अनिवार्य भी होता है, तो इसी कारण बोलते हैं। तो देखो, संन्यास सभापति से कौन से धर्म पर संस्कार उत्पन्न होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो पहले जो संन्यावेदी निरोध समापति जब उठता है वो, तब उसका चित्त संस्कार ओपन होता है पहले, ऐसा धम्मदीना बोलते हैं। उसके बाद आश्वास प्रश्वास जानने लगता है, यानी जब संन्यावेदी निरोध समापति यानी चतुर्थ ध्यान के बाद चल रहा है वो, तो उसका आश्वास प्रश्वास नहीं मालूम होता है। जब आश्वास प्रश्वास मालूम होता है सेकंड में, और बाद में और नीचे आ जाता है, तो वितर्क विचार उसको समझ में आ जाता, तब वो वाक संस्कार ओपन होती है उसकी। ये है वाक संस्कार सही कम हो। तो ये वाक संस्कार ओपन हो जाने के बाद वो कितना अपने में समाहित रहता है, ऐसा उसका अभ्यास होता है। निरोध समापति करने वाला वही जानता है, बाकी कोई भी नहीं जान सकता। और ये संन्यावेदी निरोध समापति केवल अरहंतों को होता है। इसी कारण वो विशाख राजा अपने अनुभूति पर वो आर्या को, धम्मदीना को प्रति प्रश्न पूछ कर वो परीक्षण कर रहा, क्या ये पहुंची है वहां तक का, और कोई बाकी है क्या, ये और गृहस्थी जीवन यापन करने वाली है काम भोगों के लिए, या ये अभी वहां तक पहुंच गए। इसे परीक्षण करते करते वो विशाख पूछ रहा है। तो बिना अनुभव वाला ऐसे तो नहीं प्रश्न पूछता है। विशाख भी अनुगामी तक पहुंचा हुआ था, इसी कारण वो पूछ रहा बरोबर। तो देखो, संन्यावेदी निरोध समापति जी उठते समय कौन से धम्म संस्कार उत्पन्न होते, ये प्रश्न कर दिया। पहले काय संस्कार उत्पन्न होते, बाद में वाक चित्त संस्कार उत्पन्न होते, या बाद में वाक संस्कार, बाद में पहले चित्त संस्कार उत्पन्न होते, बाद में काय संस्कार होते, बाद में वाक संस्कार उत्पन्न होते, ये बता दिया। फिर संन्यावेदी निरोध समापति से उठने से कौन से धर्म स्पर्श करते हैं। जो कोई संन्यावेदी, आर्य बोलते संन्यावेदी निरोध समापति करने से वो शून्यता में विहार करता है, अनिमितता में विहार करता है, अपरिणित में निर्वाण करता है। क्योंकि ये साक्षात्कार के ये जैसे ये प्रतिभाग निमित्त होते, जैसे अनुपसना कहा जाता है उसको। जो कोई मनुष्य तृष्णा को अनुबोधित करके उसका प्रतिभाग निमित्त देखते हुए, तो उसका अपरिणित निब्बान कहा जाता है। कोई बड़ा प्रसंग अपने में नित्य मानने वाला है, तो नित्य मानते मानते उसको अनित्य का बोध हो जाने से उसकी अनिमित्य से विहार करता है, अनिमित्य से उसके साक्षात्कार होता है। कोई आत्मा यानी मैं मेरा मेरा मानते, तो उसको अनात्म का बोध हो जाता है वहां साक्षात्कार के समय। बाद में निरोध समापति उठने के बाद जिसका जो निमित्त उसका है, जैसे शून्यता में विहार करेगा, या अपरिणिता में विहार करेगा, या वो अपरिणिता में विहार करेगा, या अनिमिता में विहार करता, तो दीर्घ काल तक मन चाहे वो करता है विहार। ऐसा करके धम्मदीना उत्तर देते हैं। तो देखो, ये धम्मदीना का प्रति प्रश्न किए हुए उत्तर इस टाइप का दिए है। तो कोई भी भला मनुष्य जान सकता है। ये संसार का पूरा बायोडाटा है 31 श्लोक का, और यहाँ वाक संस्कार या दूसरे ध्यान में निरोध हो जाता है, और चतुर्थ ध्यान में आश्वास प्रश्वास निरोध हो जाता है, और चित्त संस्कार वहां निरोध हो जाता है। और निरोध होने के बाद जब उठता है तब वो और भी वापस आता है, यानी जाते समय ऐसा आप करके जाता है, जैसा हम लोग सोते समय दरवाजे खिड़की बंद करते जाता वैसा, और जब उठता है तो दरवाजे खिड़कियां बंद ओपन करते, इस टाइप का वो होता है। लेकिन ये अनुभव उनके लिए महत्व है जो करता है उसके लिए। जो ये लोग जानता नहीं, उसका अनुभव नहीं, उसको केवल पढ़ने के लिए पढ़ता है, या उसको बेकार का लगता है। लेकिन जिसको होता है उसको तो वो निब्बानम परमं सुखम कहा गया भगवान ने। तो ये कितना सुख होता होगा वही जानने वाला जान सकता है। तो देखे उसके बाद उसका आगे के प्रश्न के बाद ये प्रश्न 19वां है। जैसे आर्य को विशाख पूछता रहता है, और आर्य धम्मदीना प्रति प्रश्न पूछे हुए का उत्तर के रूप में
देते रहते हैं। तो ये उन दोनों के पूर्व जन्म के पति पत्नी के बाद ये जन्म में भिक्खु और जैसे गुरु और शिष्य हो गए, तो ये कैसे कैसे बुद्ध शासन में प्रति प्रश्न पूछा जाता है और कैसे प्रति उत्तर दिया जाता है। तो ये आगे का ये 18वां है, 19वां है। तो बोलते हैं आर्य, संन्यावेदित निरोध समापत्ति से उठते भिक्खु का चित्त किधर निम्न रहता है, किधर प्रवन रहता है और किधर वो प्रभासर यानी प्रागभार यानी प्रभासर भार रहित होता है। ये शब्द समझने के लिए डाला, नहीं तो प्रागभार ऐसा शब्द है, प्रवन प्रागभार ऐसा जो निम्न, ये जो शब्द है ये शब्द आपको विशुद्धि मग्ग में मिलेंगे। जैसे सोहम समाहिते चित्ते अनंज पत्ते पभासरे मुदभूते पभासरे विगद पक्किले से, ये जो शब्द है ये शब्द के इंग्रेजों में भी वर्ड्स नहीं होते हैं और ये शब्द जो पटिसभ्यता के भिक्षुदेव प्रकाशित किए होते हैं या उसको अनुमोदित होते हैं, वो निरुक्ति के हाई लेवल के शब्द होते हैं। तो ये सामान्य आदमी नहीं समझता, इसी कारण ये संवादित पहुंचे हुए लोगों का है। तो हम लोगों को इतना बड़ा धर्म जो सामाजिक लेवल वाले जो लोग होता है या कल्चर उत्पन्न करना है, तो ये प्राथमिक धर्म नहीं होते, लेकिन जो पहुंचे हुए इक्का दुक्का लोग होता है संसार में, उसके ये धर्म है। और ये अधिकतर ये पटिसभ्यता के भिक्खु के प्रश्न है, उत्तर है। तो देखो ये महाश्रम में आने वाले, तो फिर भी लोग बोलते हैं हमने विपස්සना किया, विपස්සना के अधिक मात्रा, तो हम के हुए लोग हमारे पास आते, तो हम लोग जब ये वेदल्य सूत्र के प्रभाव से वेदल्य सूत्र का तो प्रति प्रश्न पूछते हैं ऐसे, तो उसके बारे में उनको मालूम नहीं होता, क्योंकि उनको ये भनक नहीं है या उसका अब परियति पतिपति अनुमोदित नहीं, चार आर्य अनुमोदित नहीं होने से उत्तर नहीं दे सकते, ऐसा दिखाई देता है। तो देखे संन्यावेदित निरोध समापत्ति का ये जो भाग है, संन्यावेदित जैसा कोई संन्यावेदित निरोध समापत्ति से कोई भी भिक्खु ऐसा उठता है, उसका अभ्यास होता है। उठने के बाद उसका प्रतिभाग निमित्त कोई शून्यता में या कोई तृष्णा रहित कोई अनित्य स्वभाव में अनिमित्त स्वभाव बनकर वो कितने दीर्घकाल विहार करता है, वो उसका अनुभव होता है। उस समय जैसे कोई पुण्य कर्म करने वाला है, वो प्रातः काल में भोर में उठता है, तब लाली होती तो उसके मन में एकदम सुख अनुभव करता है। जैसा मेघ रहित चंद्रमा पूर्णिमा का है और मन में बहुत हर्षित होकर आकाश की तरफ देखता है तो मोद उत्पन्न करता है। इस अर्थ से जो निरोध समापत्ति से उठता है तो निब्बानं परमंगिता है, निब्बान का जो सुख श्रेष्ठ सुख होता है संबोधि का, उस सुख के तुलना के ये शब्द है। सोहम समाहिते चित्ते मुदभूते अनंज पत्ते विगद पक्किले से, जैसा चित्त उसका प्रभासर है और सभी चित्त के उपक्लेश प्राण हुए हैं और वो चित्त मल रहित होकर वो विहार करने वाली शब्द है। जैसे नींद में आने, जैसा आधा निरोध समापत्ति की तरफ झुका है और आधा अपने वाले जैसा खाना पीना लगता है तो उसको झुका है, नींद में बनकर झुकता है, लेकिन इसमें कलेश है। और प्रणव यानी उत्तम प्रभासर जैसा धवल जैसे सफेद में कोई दाग नहीं होता, ऐसी तरह उसका वाला चित्त एकदम उसका सुख का हम कोई लोग दूसरा अनुभव नहीं कर सकता, वो जान सकता है वो शब्द की परिभाषा। और किधर प्रागर यानी भार रहित विगत पक्किले से, जैसे सभी के सभी जितने गत विगत के जो भी कलेश होते वो प्राण होते हुए विगत पक्किले से, बहुत सारे ऐसे वस्तुमान है वो निरोध समापत्ति वाले के ये शब्द है वो जान सकता है। इसीलिए वो उन्होंने ऐसा उत्तर देते हुए आर्य ने उत्तर दिया। फिर 20वां प्रश्न है, वेदना कितनी है आर्य, वेदना कितनी है? तो विषाक आयुष्मान विषाक गमदीना बोलते वेदना 3 है, सुखा वेदना, दुखा वेदना, असुखम अदुखम वेदना। देखो आजकल बहुत सारे लोगों को वेदना परिचित हो गया, वेदना के जो पार्श्वभूमि के जो ज्ञान के है ये धर्म चित्तस्कंद उनको अनुभूत नहीं है, बोलते हैं बोलने के लिए, लेकिन उसके पास कोई ऐसा बजट नहीं दिखता है। कोई होगा तो वो पुण्यवान होगा, फिर भी वो
अविभाष के कारण ही लोग ये निखंती का अभ्यास करते हुए और वेदना का रेल सेल करने के कारण उसको वो इतना याद होता है। हाँ, तो वेदना कितनी है? तो सुखा वेदना, दुखा वेदना, असुखम और दुखम वेदना 3 बोला गया। फिर और पूछता है क्या सुखा वेदना है, क्या दुखा वेदना है, क्या असुखम अदुख वेदना है, यानी वेदना का जो अनुभव का स्थिति के बारे में बोला गया, क्या सुखा वेदना है। तो बोलते हैं आयुष्मान विशाख, जिस समय जो कोई मनुष्य सुख में विहार करता है, जैसे खाना खाता है, खाना खाने के बाद जो अपना खाना पसंद का होता है तो सुख वेदना होगी ना, तभी उस समय वो सुख वेदना है। हाँ, वही समय सुखा वेदना है। और जब कोई मनुष्य सब्जी पसंद नहीं है तो वो मनुष्य में 2 मनुष्य उत्पन्न होता है, तो दुखा वेदना है, तो उस समय के लिए दुखा वेदना है। और असुखम अदुखम, जो कोई मनुष्य अहेतु का बन गया है, जैसा कोई लोग पागल बनता है, पागल यानी अहेतु का न्यूट्रल बन जाता है। कोई लोग बहुत सारा निखंडी की प्रैक्टिस करने से अहेतु का बने हैं, तो असुखम दुखम वेदना में वो रात दिन रहता है। तो जो पागल होता है उसके भी असुखम और दुखम वेदना में विहार करता है, और कोई अरंत भी सभी चित्त कलेश को प्राण करते हुए भी असुखम और दुखम वेदना में विहार करता है। तो दोनों में फर्क है ना, एक न्यूट्रल है और एक ज्ञानी है। वैसा ही असुखम अदुखम वेदना जब कोई मनुष्य स्पर्श तो नहीं करता, फिर भी उसकी वेदना सामिश में आएगी, क्योंकि भव बटाटा वाक्य। अगर कोई असुखम अदुखम वेदना में विहार करने वाला है ना, स्पर्श न होने के कारण असुखम अदुखम होता है, तो उपेक्षा लेवल से वो खाना, जो कोई जिसका स्पर्श नहीं होता है वेदना को, वेदना से आयतन में उसका वाला विहार करना उपेक्षा से होता है। उपेक्षा से खाना खाता है, उपेक्षा से विहार करता है, तो उसकी वेदना आर्य होती है, यानी वो मार्ग में प्रतिष्ठित होती है। इसी कारण बोला गया। फिर 22वां प्रश्न, जैसे क्या सुखा वेदना सुखा है या दुखा वेदना दुखा है, क्या असुखम अदुखम वेदना असुखम अदुखम है। देखो प्रश्न कितना कठिन है। क्या सुखा वेदना सुखा है, क्या दुखा वेदना दुखा है, या सुखा वेदना दुखा है, असुखम अदुखम वेदना असुखम दुखम है। वेदना एक समान होती है, अभी सुख वेदना आने के बाद दुख वेदना परिवर्तन होती है। अभी असुखम अदुखम है तो अभी काम भोगों के लगने से दुख वेदना अनुभव करता है। इसी कारण जो स्थिति में सुख वेदना होती है तो क्या वही सुख वेदना ही रहती है, ऐसा बोला गया। तो बोला है क्या सुखा वेदना सुखा है, तो जिस समय उस स्थिति में वो खाता है उस समय उसको सुख लगता है, उस स्थिति के लिए ये सुखा वेदना है। हाँ, फिर जिस समय वो किसी पे गुस्सा आता है, किसी को क्रोध करता है, तो क्रोध करने के कारण उस समय उसके पास क्रोध होने से दुखा वेदना है। और जिस समय वो बिना हेतु से विहार करता है, जैसे कोई कड़वा पीना है तो स्पर्श न होने देते पी लेता है, बाद में उतना कड़वा नहीं लगता, लेकिन जब पहले बोल गया कड़वा लगेगा, कड़वे लगे तो उसको कड़वा लगता है। तो इसी तरह का के उपेक्षा लेवल से करेगा, सभी विहार करेगा, तो उस समय के उस स्थिति के लिए वो असुखम और दुखम वेदना है, ऐसा करके उत्तर दिया। फिर सुखा वेदना में कौन सा चित्तमल अनुशयन चिपटता है और दुखा वेदना में कौन सा चित्तमल अनुशयन करता है, और असुखम अदुखम वेदना में कौन सा चित्तमल अनुशयन यानी चिपटता है, यानी स्पर्श करता है। चिपटता है यानी ऐसा करके ऐसा आयतन में चिपट जाता है, यानी ऐसा कोई बोलता है नहीं उसको चोपड़ा कर दो, ऐसे जो प्राय शब्द है, तो चिपटता है परिभाषा है। तो कौन सा वेदना में कौन सा चित्तमल अनुशयन करता है, तो बोला गया सुखा वेदना में कौन सा चित्तमल अनुशयन करता है, और दुखा वेदना में कौन सा चित्तमल अनुशयन यानी चिपटता है, स्पर्श करता है, और असुखम अदुखम वेदना में कौन सा चित्तमल स्पर्श करता अनुशयन करता है। आर्य को पूछा विशाख ने तब विशाख आर्य बोलते आयुष्मान विशाख, सुखा वेदना में नंदी राग स्पर्श करता है। कैसा, जे पसंद को चाहता है वो काम भोगों के जितना भी रंजन करने का वस्तु है, जैसे इंद्रिया को चयनित पदार्थ में, तो सुख वेदना को तब उसमें नंदी राग स्पर्श करता है। और दूसरा,
जब नहीं चाहता है अप्रिय लोगों का स्पर्श करना, देखना, शब्द अप्रिय लोगों का, तब अप्रिय लोगों, अप्रिय वस्तु होने से या अपनी वाली चाह की वस्तु का नष्ट हो जाने से या प्रिय लगने वाले वस्तु का वियोग होने से दुखा वेदना में पठिग उत्पन्न होता है। यानी पठिग वेदना में पटिक अनुशयन करता है, यानी द्वेष मूलक, तो पठिक अनुशयन करता है। फिर असुखम अदुखम में नहीं जानता है तो अविद्या स्पर्श करता है, नहीं जानता है तो नहीं जानने के कारण अविद्या ने उसके वाले अनुशयन बहुत होने से वो उपेक्षा लेवल से जब विहार करता है तो न जानने वाला है। इसी कारण जैसे कोई लोग बहुत ध्यान करने के जैसा निखंति का अभ्यास करने वाले अधिकतर ध्यान करते हैं तो असुखम अदुखम में वेदना में विहार करने से उनको कुछ भाता नहीं, स्पर्श नहीं होने से सुखानु लगता है। लेकिन ये तो सामी से है ना, क्योंकि उनके पास कोई बजट नहीं, परियति पटिपति कुछ भी नहीं, केवल वो कैसेट का प्रयोग करके अपना एक प्रयोग बनाते हैं, इसी कारण उसको लगता है। लेकिन कोई भी मार्ग फल तो परियति पटिपति अनुबोधित होने के बाद क्रम बाय क्रम से होता है, जिसको होता है वो होता है त्याग में से। अभी बिना काल के लोग कैसेट लगा लगा के स्टडी करता है और प्रैक्टिस करता है, उसके कारण उसको असुखम अदुखम में वेदना में वो रहता है। तो असुखम और दुखम वेदना तो ये निटोल वाले की अहेतुक वाले की होती है। इसी कारण इसमें जो भाव पड़ा है तो ये सामिस है, तो इसी कारण ही अविद्या है। तो अविद्या असुखम अदुखम में अनुशयन अविद्या अनुशयन करता है, ऐसा कहा गया है। ठीक। दूसरा, सुखा वेदना में क्या प्रातव्य है, यानी त्यागना। दुखा वेदना में क्या प्रातव्य है और असुखम अदुखम वेदना में क्या प्रातव्य है। आर्या को पूछा तो विशा को उत्तर देती है धम्मदीना, आश्यमान विशा, सुखा वेदना में नंदी राग प्रातव्य है, यानी लोभ के कारण सुख सुख लगता है, इसी कारण वो अनुगमन करता, क्योंकि काम भोगों का अत्यधिक सुख होने से सभी साधन अधिकांश लोग उसमें अनुगमन करते। ये पुण्य कर्म करने वाले उसका विचार कर सकते, लेकिन जो अनुगमन करने यानी जीवनचर्या है उसे चलता है, इसी कारण सुख होने से वो नंदी राग है, जो दुख का कारण ही तृष्णा है, तो तृष्णा को त्यागना पड़ेगा ना। नंदी राग है या सहगता तत्रा तत्रा भी नंदिनी, उस समय वो स्पर्श करते तो उसको त्यागना है। तो क्या त्यागना है, तो नंदी राग को त्यागना है सुखा वेदना में। दुखा वेदना में क्या प्रातव्य है, तो दुखा वेदना में प्रतीक त्यागना है। जब प्रतीक त्यागेगा तो ये हो प्रतीक त्यागेगा। और असुखम अदुखम वेदना में क्या प्रातव्य है, तो अविद्या प्रातव्य है, यानी अविद्या को प्राण करना है। तो कैसे, इसके साथ निवारण, जो कोई मनुष्य ध्यान करता है, ध्यान करने के बाद जब कोई सुख वेदना दुख वेदना होती है तो काम छंद व्यापाद थीन मिद्दा आदि चकोति, उससे जो परिग्रह चित्त रहने से उसको त्यागने के लिए ध्यान ही है। जिसका पास ध्यान है, पास निवारण से हो जाने से उसका त्याग कर सकता है। सुखा वेदना है तो सुखा वेदना का प्राण होके सुख प्रीति उत्पन्न होगा। दुखा वेदना है तो दुखा वेदना प्राण करके सोमनस दो उसको प्रीति सुख और एकाग्रता होगी। हाँ, और थीन मिदन थीन आदित्य को चित्त नहीं होगा। और ऐसे असुखम दुखम वेदना में जो अविद्या त्यागने से विचिकित्सा सत्काय दृष्टि प्राण हो जाता है। ये ध्यान जो करता है पांच ध्यान, उसका वो त्यागने का विचार कर सकता है। जिसको मालूम है वो कर सकता है। जो आर्य विनय से विनीत है, आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य धर्म की व्याख्या से परिचित है, आर्य सत्य से परिचित है, वो मनुष्य वो इस तरह का धर्म सुनते हुए जानते हुए वो त्यागता है। और जिसका चित्त विराग भाव है, निष्क्रमता करने का हेतु है उसको, तब वो मनुष्य इस तरह का वो त्यागने का विचार कर सकता है। अब ये प्रति प्रश्न 25वां है, 25 प्रश्न। क्या सभी सुख वेदना में राग लोभ प्रातव्य है? क्या सभी दुखा वेदना में प्रतिक्रोध प्रातव्य है? क्या सभी असुखम अदुखम वेदना में अविद्या प्रातव्य है? कितने जटिल प्रश्न है, जिसको मेंढक प्रश्न भी बोला जाता है। देखो, सुख वेदना है, सामान्य समझ में आता। बोलने का क्या मतलब है, जैसे सुख लगता है, काम भोगों के सब्जे रंजन खाने पीने से सुख लगता है, तो ये लोभ मूलक है।
लेकिन जो कोई मेडिटेशन करता है लोभ को त्यागते हुए, प्रहार करते हुए, वो मेडिटेशन करता है, तो मेडिटेशन में सुख ये भी तृतीय ध्यान है, चतुर्थ ध्यान है, तो पहला ध्यान है, तो ये भी प्रातव्य है क्या? नहीं है। इसी कारण ये प्रति प्रश्न ऐसा उल्टा पुल्टा करके पूछने का मतलब होता है। इसी कारण बोला गया है, क्या आर्य, क्या सभी सुख वेदना में राग प्रातव्य है? क्या सभी दुख वेदना में पथिक प्रातव्य है? क्या सभी असुखम अदुखम वेदना में अविद्या प्रातव्य है? तब वो आर्य बोलते, विशाख, जो कोई भिक्खु अपने वाले निष्क्रमता पर आरूढ़ होकर विहार करता है, तब वो मनुष्य कामना या अपने वाले जो काम भोगों का विचार को, काम भोगों के कलेश को त्यागते हुए विवेक जन्य विचार करता है। हाँ, जैसे कामे विवेचे ही कामे ही अकुशले ही त्याग करता है। विवेक जन्नंग पीति सुखम पटमंग ध्यानंग उपसंपद्य विहरति। अभी सुख वेदना दोनों है, एक ध्यान की वेदना सुख है और एक काम भोगों की सुख वेदना है, तो कौन सी त्याग है? इसी कारण बोला गया जो काम भोगों की वेदना ये नंदी राग है उसको त्यागना, लेकिन ध्यान की प्राप्त करने के लिए और पुण्य कर्म करना और ध्यान प्राप्त करना। तो सभी वेदना प्राप्तव्य नहीं है सुख, क्योंकि जो सामिस वेदना होती है सुख कारक उसको त्याग करना है, जो निरामिष सुख कारक वेदना होते उसको स्वीकार करते ध्यान करना। देखो इतने में समझ जाता है। तो इसलिए बोला गया, तब कोई भिक्खु जैसा वितक्कं विचारं उपसमा एकोदि भाव समो साधानं चेतसो समाधि जन्नं द्वितीयं ध्यानं उपसंपद्य विहरति, तब ऐसा करके वो विवेक जन्य होके वो वितर्क विचार से अपने परे जाता है, तब उसके मन में जो क्रोध होता है, जो क्रोध का प्रहार हो जाता है। तो सभी वेदना में पटिक प्रातव्य नहीं होता है, अपने आप वो प्राण हो जाते हैं, व्यापक प्राण हो जाता है और अपने आप वो अपने में सुख समाधि जन अनुभव करता है, तो ये पटिक वेदना प्राण हो जाते। फिर जैसा सुखं च पहानं दुखं च सपहाना पुब्बेव सो नमसंग दो नमसंग अत्तगमा उपेक्षा परिशुद्धि चतुर्थं ध्यान उपसंपद्य विहरति। जैसे विशाख, जो कोई भिक्खु चतुर्थ ध्यान में विहारण करता है, तब वो पहले ही सुख और दुख वेदना का पटिक खत्म हो जाने से प्राण हो जाता है, और उसके बाद जो सो नमस्य दो नमस्य सभी वेदना उपशमन हो जाता है, यानी अविद्या उपशमन हो जाती है उसके बाद। और उपशमन हो जाने से उपेक्षा लेवल में वो परिशुद्धता में विहारण करता है। इनमें से दो होता है, ये एक लौकिक धर्म के दृष्टिकोण से विहारण करता है, एक अनार्य होता है, एक आर्य होता है। जैसे लौकिक धर्म के दृष्टिकोण से, जैसे कोई ये संसार किसी ने बनाने वाला है या कोई तो भी आत्मा ऐसा बनकर वो चतुर्थ ध्यान में विहारण करता, तो ये अनार्य के तौर पर उसका वाला मेडिटेशन हो जाएगा, लेकिन उसका भाव खत्म नहीं होता है। दूसरा आर्य के लिए, जैसे कोई इस तरह चतुर्थ ध्यान में विहारण करता है, तो वो पहले नंदी राग प्राण किया है, जो काम भोग की सुख वेदना प्राण किया, और वो ध्यान की वेदना में रममान है, सुखानुभव करता है परमार्थिक धर्म का निरामिष वेदना में। और पटिक यानी दो नमस्य से जो सामिष वेदना उसका प्राण करते हुए वो अपने में प्रीति सुख का अनुभव करता है, इसी कारण प्राण होता है। और चतुर्थ ध्यान में सो नमस्य दो नमस्य होने से वो अविद्या यानी नंदी राग पटिक मोह प्राण होते हुए उसमें दो होता है। जैसे ये जहाँ लौकिक धर्म के जो ब्रह्मचर्य करने वाले, तो उसके लिए ये अनार्य है, उसमें प्रज्ञा नहीं। लेकिन जहाँ प्रज्ञा है तो प्रज्ञा वाले के लिए ये इसी तरह ये प्रातव्य है। सभी वेदना प्रातव्य नहीं होता है, सुख दुख वेदना में सामिस निरामिष होता है, तो सामिस वेदना प्रातव्य होते, निरामिष वेदना प्रातव्य नहीं होती, क्योंकि ये पुण्य कर्म के विपरिणाम से सुगति और दुख मुक्ति होती है। तो ये बताया गया, मैं जरा खुलासा करके बताता हूँ। तो ये हो गया 25वां प्रश्न, 26वां 25वां हो गया 26वां। सुखा वेदना का क्या प्रतिभाग विपक्ष है? आर्या,
सुखा वेदना का प्रतिभाग विपक्ष क्या है? तो सुख बोले तो दुख बोला जाता है, विरोध वैसा है। तो विषाद सुखा वेदना का विपक्ष दुखा वेदना है। और दुखा वेदना का प्रतिभाग विपक्ष क्या है? तो दुखा वेदना सुखा वेदना का विपक्ष दुखा वेदना और दुखा वेदना का विपक्ष सुखा वेदना दुखा वेदना है। जैसे सुखा वेदना का विपक्ष कैसा सुखा हो जाता है? जैसा जो कोई काम भोग सुख करता है तो उसका विपक्ष नंदी राग है तो इसका प्रतिभाग कर, लेकिन उसका वाला विपक्ष नंदी राग सुखा वेदना ये विपक्ष हो सकता है क्योंकि वो काम भोग सुख। लेकिन जो निरामिष वेदना होती है वो विपक्ष नहीं होता है, सापेक्ष होता है। फिर दो दुखा वेदना का क्या प्रति विपक्ष है? विपक्ष बोले तो दुखा वेदना का भी सुखा वेदना है। जैसे कि समझो जो कोई दुख वेदना होती है उसके प्राण होने से सुख वेदना होती है, सुख वेदना उपभोगने के वो भी सुख और दुख वेदना दोनों ही भी सामी से काम भोगों की ध्यान की नहीं है। इसी कारण ये भी बोला गया है कि ये भी प्रति विपक्ष सुखा वेदना दुख का विपक्ष सुखा वेदना है बोला गया। फिर 28वां असुखम अदुखम वेदना का क्या प्रतिभाग विपक्ष है? तो असुखम अदुखम वेदना का विपक्ष अविद्या बोला गया। यानी एक उपेक्षा में जो लोग विहारण करता है तो एक आर्य होता है एक अनार्य होता है। हाँ, निरामिष वेदना में असुखम अदुखम निरामिष होता है। जैसे आजकल ध्यान करने वाला लोग असुखम अदुखम वेदना में सुख लगने के कारण ध्यान बोलता है क्योंकि वो लोग भंग ज्ञान करवा के वेदना की प्रैक्टिस करता है, फिर वो वेदना के संस्कार छूट नहीं सकता। इसमें असुखम अदुखम में विहार करता है, फिर भी उसका भोक्ता भाव होने से वो सामित वेदना में जाता है, उसको ही पता नहीं रहता, लेकिन सुख का बड़ा अनुभव करता है। तो इसकी बात भी करते करते अहितु का चित्त बन जाता है और उसका नंदी राग उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होता है, बरोबर वो उत्पन्न होता है समय पाते। तो वह प्रतिभाग विपक्ष बोला गया। अभी देखो 29वां जैसा अविद्या का प्रतिभाग अभी सापेक्ष का है, विपक्ष हो गया अभी सापेक्ष। अविद्या का प्रतिभाग सापेक्ष क्या है? आर्या अविद्या का प्रतिभाग सापेक्ष क्या है? तो उत्तर देते धम्मदीना विषा अविद्या का विपक्ष प्रतिभाग विद्या है। अविद्या विद्या विद्याचरण संपन्नो, अविद्या ने लोभ दोष मोह से युक्त भरा हुआ कलेश। अविद्या कहा गया उसको सत्काय बोला जाता, सत्काय बोला जाता, उसको आत्मदृष्टि बोला जाता। मैं मेरा मेरा बोलने वाला शब्द का मतलब अविद्या। हाँ, तो अविद्या का विपक्ष पक्ष यानी क्या है? तो अविद्या का पक्ष विद्या है। हाँ, विशाख अविद्या का विपक्ष सपक्ष विद्या है। फिर बोलते हैं आर्य विद्या का प्रतिभाग सपेक्ष क्या है? तो विद्या का प्रतिभाग विमुक्ति है, विमुक्ष है। तो देखो उत्तर कैसे देता, विद्या का प्रतिभाग विमुक्ति है, लेकिन अविद्या निकल जाने से विद्या होगी और विद्या और फूल हो जाएगी, आठ ध्यान हो जाएगा, उसकी वाली चार सत्य अनुबोध हो जाएगा, विशुद्धि मार्ग में वो कार्य करेगा, निष्क्रमता करेगा, तो क्या होगा? विमुक्ति होगी। तो विद्या का प्रतिभाग सपक्ष विमुक्ति है। फिर विमुक्ति का प्रतिभाग क्या है? आर्या विमुक्ति का प्रतिभाग क्या है? तो विषा विमुक्ति का प्रतिभाग निर्वाण है। निर्वाण देखो यहां तक पूछा, बाद में बोलते हैं आर्या निर्वाण का प्रतिभाग सापेक्ष क्या है? तब धम्मदीना बोलते हैं विशाख आयुष्मान विशाख आप प्रति प्रश्न का अतिक्रमण कर रहे हो, आप सीमा लांग रहे हो, सीमा को पकड़ के नहीं रखता। निर्वाण सीमा निर्वाण तक ही सीमा है। हाँ, वहां तक ही ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, वहां तक ही ब्रह्मचर्य की सीमा है। उसके बाद ये निर्वाण पर्यवसान है, यानी अंत है निर्वाण है, इसके बाद कोई काम नहीं है, वो अंत सीमा है। ऐसा बताते हुए विशाख बड़ा अनुमोदन करता है। वो समझ गया कि ये
अनुभव से बताती है। और ये ठीक ठीक जैसा मुझे होता है, जैसे कोई कोई अनागामी को 8 ध्यान होने से कोई कोई इक्का दुक्का अनागामी को निरोध संज्ञावेदी निरोध समापति होते, उसने अपने अनुभव के तल पर ये धम्मदीना कहाँ तक पहुंची है इसको ऐसा पूछा है। उसने ऐसा नहीं पूछा कि तू अनंत है क्या करके, लेकिन उसने खुलासा करके समझ लिया। देखो समझने के बाद वो बोलती है, वो आर्या बोलती है धम्मदीना विशाख तुमने प्रश्न का अतिक्रमण किया है, निर्वाण तक अंत होता है। आप लोग अगर जानना चाहते हो तो तथागत भगवान विद्यमान है, भगवान के पास जाके आप पूछ सकता है। तब वो धम्मदीना का बड़ा हर्ष उल्लास के साथ अनुमोदन किया, साधु साधु करके बड़ा उसको खुशी हो गई। और खुशी हो जाने के बाद वो उठ कर प्रदर्शना कर कर वंदना कर कर भगवान के पास चला गया विशाख। और भगवान के पास जाने के बाद भगवान की चरण कमल की वंदना करते हुए एक और बैठ जाने के बाद जैसे जैसे प्रश्न पूछा है वैसा वैसा आर्या ने धम्मदीना ने उत्तर दिया, वैसे वैसे सभी धर्म तथागत के पास प्रकाशित किया। का ऐसा ऐसा मैंने पूछा था, ऐसा ऐसा उसने उत्तर दिया। तब भगवान बोलते हैं, उनके प्रति उदाहरण प्रकाशित करते हुए बोलते हैं धम्मदीना महामेघावी है। देखो तो अरंतो में ये महाश्रमों की कैटेगरी में महाश्रमों की कैटेगरी में आने वाली ये धम्मदीना है। तो देखिए समझने का ये मतलब है कि वो जो संवाद है ये पहुंचे हुए लोगों का है। अगर हम समझो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का समझो हम लोग कर्तव्य निष्ठता से समझने का प्रयास करें तो डॉक्टर बाबा साहब ने कि समाज निर्माण किया, तो हमको समाज निर्माण करने के लिए जैसे कि समझो प्राथमिक धर्म शिक्षण अनिवार्य होता है। ये जो ऐसे ये दो धर्म है ये तो प्रज्ञा के क्षेत्र के, ये कौन कर सकता है? जो पहुंचे हुए लोग कर सकता है। लेकिन सामाजिक लोग सार्वजनिक वो व्यक्तिगत कर सकते, लेकिन जो सामाजिक सार्वजनिक करने के लिए जहां सभ्यता उत्पन्न होने वाले होते, तो जैसा कोई भिक्षु उपासकों को लेने देने के व्यवहार शिक्षा देता है और दुष्टिगत धर्म समझाता प्रति उत्पन्न करके दान कथा शील कथा अनुपूर्ण कथा प्राथमिक समाज की व्यवस्था के धर्म होते। तो ये बताता है, ये बताने के बाद जैसे दृष्टिगत धर्म लौकिक धर्म की सभ्यता संस्कृति और बुद्ध धर्म की संस्कृति तुलना करते हुए धर्म प्रकाशित करते। इसी कारण लोग सदा में जैसे धागा बांधना, पानी छोड़ना, पतिदाना लगना, फूल दीप दीप से पूजा करना, बूढ़ा से लेके नए लोग नए जवान लोग 7 साल के 8 साल के सब इनमें से इन्वॉल्व होना, भिक्षु को बुद्ध विहार बांधकर दान देना, भिक्षु से समर्पित रहना। तो ये कल्चर बुद्ध शासन से नए बाबा साहब के लोगों ने इतना भी सीखा। तो संसार में जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं उसकी स्पर्धा में कंपटीशन में आगे भी बढ़े, ऐसा समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये नया रास्ता बनाने वाले हैं, नया धर्म समाज निर्माण करने वाले होके उन्होंने बहुत क्रांति प्रतिक्रांति में संघर्ष किया, इसी कारण ये आगे हो जाएंगे। क्योंकि ये ताजा खाने वाले और ये लोग जो लोग ये जो मिस गाइड करते हैं, ये सभी लोग तो स्वतःपन्न नहीं हो सकता है ना। सार्वजनिक समाज तो स्वतःपन्न होने की अपेक्षा थोड़ा ही करता है, लेकिन वो जो भी प्रवचन करते हैं आजकल के भिक्षु लोग या उपासक लोग, आए आए बुद्ध 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 दे तरंगे तरंगे, बस ऐसा करने से मार्गफल होता है, प्रीति सुख गदगद, ऐसे ऐसे प्रवचन करते हुए जो सुने हुए ऐसे करते हैं। लेकिन जहाँ समाज की व्यवस्था है, अगर ये समाज की व्यवस्था में सामान्य भी धर्म प्रचारक लोगों ने प्रकाशित किया तो बड़ा पुण्य समझ में आ जाएगा और बाबा साहेब का किए हुए कर्म के हम एक निष्ठा रखते हुए धर्म को चिरस्थायी बढ़ाने वाले के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो देखिए ये पति पत्नी का संवाद जैसे चुल्ल वेदले सुख।